डॉन लीक्स की वजह से सिविल मिलिट्री तनाव में इजाफा हुआ। इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज का बयान। जेआईटी में आईएसआई और एमआई की शमूलियत पर एतराज। 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिपोर्ट खुद साख्ता और गैर मुताल्लिका थी। मरियम नवाज बयान में कॉमा और फुल स्टॉप भी पढ़ने लगी। जज ने मना किया तो कहा कि वकील ने पढ़ने का कहा था, सो पढ़ लिया। बेटी की पेशी पर नवाज शरीफ बरहम। कहा, बाप के सामने बेटी कटहरे में खड़ी है। ये नौबत भी आना थी कि बेटियों को मुकद्दमों में घसीटा जा रहा है। जिन्होंने ये रिवायत कायम की है उन्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो सब उठ खड़े हों। नवाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर तहम्मुल से काम लिया। भारत रकम मुंतकिल करने का इल्जाम। नवाज शरीफ ने चेयरमैन नैब को कानूनी नोटिस भेज दिया। 14 दिन में 1 अरब रुपए हर्जाने को अदा करने और प्रेस रिलीज के जरिए मुआफी मांगने का मुतालबा। कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ईसीएल में डालने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वफाक, नैब और एफआईए से जवाब तलब। फाटा बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली का इजलास जारी। सेनेट इजलास 3 बजे होगा। वजीर आजम की अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अदम हाजिरी पर कार्रवाई का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मैप की मुखालफत बरकरार। कौमी असेंबली इजलास में इमरान खान की शिरकत। सियासतदान ही असेंबली में आते हैं। बहुत देर की मेहरबा आते आते। खुर्शीद शाह का शायराना तबसरा। तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल की अदम पेशी। वजीर दाखिला रात को सोए, सुबह अचानक उम्रे पर चले गए। लाहौर हाई कोर्ट बरहम। 30 मई को पेश होने का हुक्म दे दिया। तलाल की सुप्रीम कोर्ट में पेशी मुतवक्के। नईमुल हक के खिलाफ कहां दरखास्त दूं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दानियाल अजीज की दुहाई। कहा, पीटीआई रहनुमा काउंसलर बनने के लायक भी नहीं। जहांगीर तरीन को चोर और मफरूर करार दे दिया। लापता अफराद केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। बाजियाब नहीं करा सकते। इदारों से रिपोर्ट्स तो ला सकते हैं। पेशरफ्त ना होने पर अदालत बरहम। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों से 21 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज की यलगार। मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। अमवात 29 हो गईं। सिविल अस्पताल में मशीनरी खराब। गंदगी के ढेर। थर की किस्मत बदलने के दावेदार गफलत से नहीं जागे। सिंध में खसरा की वबा। घोटकी और कनकोट में मजीद 5 फूल मुरझा गए। दर्जनों मुतासिर। महकमा सेहत की टीमों का इंतजार। वालिद ने जो कहा, बेटी ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ने भी जेआईटी मेंबरान पर उंगलियां उठा दी। एवन फील्ड रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराते हुए मरियम नवाज बोली, जेआईटी में शामिल ब्रिगेडियर नोमान आईएसआई और कामरान एमआई से थे। दोनों अफराद की जेआईटी में तैनाती मुनासिब नहीं थी। 70 साल सिविल मिलिट्री झगड़े का असर जेआईटी पर पड़ा। डॉन लीक्स की वजह से सिविल मिलिट्री तनाव में इजाफा हुआ। बिलाल रसूल की अहलिया भी पीटीआई की सपोर्टर हैं। आमिर अजीज को भी जेआईटी में शामिल करना मुनासिब नहीं था। आमिर अजीज ने मुशर्रफ के दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स की तहकीकात की। नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज ने भी जेआईटी तफ्तीशी रिपोर्ट को नाकाबिल कबूल शहादत करार दिया। वॉल्यूम 10 पर मुश्तमिल रिपोर्ट को भी खुद साख्ता और गैर मुतालिका कहा। बोली, खुद साख्ता रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तें निपटाने के लिए थी। उन दरखास्तों को बतौर शवाहिद पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी रिपोर्ट को बतौर शवाहिद रेफरेंस का हिस्सा बनाने का नहीं कहा। अदालत ने शवाहिद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने का कहा था।
JIT ने शायद मुख्तलिफ महकमों से मखसूस दस्तावेजात इकट्ठी की जो एक यकतरफा तफ्तीश थी। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT को दरख्वास्त निपटाने के लिए इख्तियारात देने को भी गैर मुनासिब और गैर मुतालिका करार दिया। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज का बयान कलमबंद किया जा रहा है और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने इस बयान के दौरान लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से इनकार कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद मौजूद हैं। तो आसिफ बताइएगा, मरियम नवाज का बयान एहतसाब अदालत में इस वक्त कलमबंद किया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा, क्या कहा है अब तक मरियम नवाज साहिबा ने? देखिए, जहाँ तक वक्त की बात है 128 सवालात हैं, खासा वक्त दरकार होगा। आज कभी इम्कान है कि आधे से ज्यादा सवालात के जवाब आज जो है यह बयान उनका रिकॉर्ड हो जाएगा। मरियम नवाज अब तक तकरीबन कोई 34 के करीब सवालात के जवाब पर बयान दे दिया है और बाकायदा तौर पर रोकथम पर खड़े होकर उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि आज उन्होंने सबसे पहला जो इतराज उठाया वो JIT की तश्कील पर, JIT के शरीक नुमाइंदों पर और उनके किरदार पर, उनकी सियासी वाबस्तगियों पर सवाल उठाया और JIT रिपोर्ट पर तफजात का इजहार किया और ना सिर्फ उन पर सवाल उठाए और वही सवालात और जवाब दे रही हैं जो उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले अपने बयानात में दे चुके हैं। उन्होंने भी आज तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और एवनफील्ड जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी मलकियत और बेनिफिशियल ऑनर होने से इनकार किया। उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी जो है वो इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया और ना ही तस्लीम किया है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ की बेनिफिशियल ऑनर। साथ उन्होंने आज अदालत में बताया कि जिस गल्फ स्टील मिल के हवाले से मुझसे सवालात किए गए हैं, बातचीत की जा रही है, जिस वक्त की वो वाक़या है उस वक्त तो मैं वैसे ही 1 साल की थी, तो उन मामलात को मैं कैसे उन पर बातचीत कर सकती हूँ। हसन और तारिक शफी की तरफ से पेश की गई ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक बयान अल्फी की भी मैं ऐनी शाहिद नहीं हूँ और गल्फ स्टील मिल के क़याम से कभी शामिल नहीं रही इस तमाम मामलात में। और उनका ये भी कहना था कि हसन हुसैन से मेरी मौजूदगी में तफ्तीश नहीं हुई, लिहाजा उनसे किए गए सवालात के जवाबात मैं कैसे दे सकती हूँ। आज साथ ही साथ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है दौरान वक्फा गैर रस्मी गुफ्तगू में अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया और आज वो खासे अफसरदा दिखाई दिए। आज बताना ज़रूरी होगा कि 70 से ज़ायद पेशियाँ हो चुकी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और दामाद की, लेकिन जितने अफसरदा और उदास आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिखाई दिए इससे पहले कभी भी दिखाई नहीं दिए। उनकी आँखें में आंसू नहीं थे लेकिन आँखों से लग रहा था कि वो जैसे वो आप दीदा होना चाह रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने सबसे ज़्यादा जो दुख का इजहार किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में या किसी भी बाप के सामने इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी को मुल्ज़मा के तौर पर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने आज पैगाम दिया है उन तमाम अनासिर को, उन तमाम लोगों को या उन अनसार को कि जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, जैसा बीज बो रहे हैं वैसे ही उनको जवाब आएगा और ये ऐसे तमाम इकदामात की रवायत एहतसाब अदालत में इस वक्त मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, वहां पर उनका बयान कलमबंद किया जा रहा है। 128 सवालात हैं जिनके जवाबात आज उनको देने हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आसिफ नवीद आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि आसिफ नवीद बता रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो आपको बताएं कि इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि धरनों के वक्त अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर मुल्क के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, इसीलिए सच रिकॉर्ड पर लाने के लिए कल सब कुछ बता दिया। उनका मजीद कहना था कि हकायक मंजर आम पर आने चाहिए। उन्होंने नैब रेफरेंस में मरियम नवाज की पेशी पर भी इजहार बरहमी किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्की सियासत में खूब हलचल मचा रहे हैं। एक बार फिर बड़ा बयान दे डाला। एहतसाब अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, धरनों के वक्त अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर मुल्क के लिए सब्र तहम्मुल से काम लिया। मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद को भी फारिग करना बुर्दबारी का हिस्सा था। नवाज शरीफ बोले, हर चीज का एक वक्त होता है, इसीलिए सच रिकॉर्ड पर लाने के लिए कल अदालत में बता दिया, हकायक मंजर आम पर आना चाहिए। नवाज शरीफ मुकदमात में मरियम नवाज की पेशियों पर भी खूब भड़के, कहा बड़ी ऊंची किस्म की रिवायत कायम की जा रही है। एक बाप के सामने उसकी बेटी कटहरे में मुकदमा भुगत रही है,
बेटी का मुकदमे से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये नौबत भी आनी थी कि बेटियों को मुकदमे में घसीटा जा रहा है। नवाज शरीफ बोले, जिन्होंने ये रिवायत कायम की है उनको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। उधर नवाज शरीफ ने नैब की जानिब से रकम भारत मुंतकिल करने के इल्जाम पर चेयरमैन नैब को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में चेयरमैन नैब से मुआफी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन नैब का इल्जाम कबल इंतखाबात धांधली है। चेयरमैन नैब तौहीन आमेज प्रेस रिलीज पर मुआफी मांगे। मुआफीनामा अंग्रेजी और उर्दू के अखबारात में शाया किया जाए। चेयरमैन नैब 14 रोज में 1 अरब रुपए का हर्जाना भी अदा करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने नैब की जानिब से रकम भारत मुंतकिल करने के इल्जाम पर चेयरमैन नैब को कानूनी नोटिस भेज दिया है और नोटिस में चेयरमैन नैब से मुआफी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन नैब का इल्जाम कबलज इंतखाबात धांधली है। चेयरमैन नैब तौहीन आमेज प्रेस रिलीज पर या तो मुआफी मांगे और मुआफीनामा अंग्रेजी और उर्दू के अखबारात में शाये किया जाए। चेयरमैन नैब 14 रोज में 1 अरब रुपए का हर्जाना अदा करें। एक और बड़ी खबर इमरान खान के हवाले से है, जिन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की है। आपको बताएं कि वो फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत की करारदाद में हिस्सा लेने के लिए आज कौमी असम्बली पहुंचे हैं। इस मौके पर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान को पार्लियामेंट याद आ गई है तो अच्छी बात है। खुर्शीद शाह ने शायराना अंदाज में ये भी कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। मजीद जान लेते हैं, आज यूज के नुमाइंदे अली फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। अली, कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके इमरान खान पार्लियामेंट में आ ही गए। अली फुरकान से राब्ता नहीं हो सका है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इमरान खान ने आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की है और वो फाटा की KPK में शमूलियत की करारदाद में आज हिस्सा लेंगे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान को पार्लियामेंट याद आ गई है, अच्छी बात है, नेक शुगुन है। खुर्शीद शाह ने शायराना अंदाज में कहा कि बहुत देर की मेहरबा आते आते। इस वक्त अली फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, इमरान खान ने आज पार्लियामेंट का रुख किया है कई अरसे बाद। जी बिल्कुल, आज जो है इमरान खान पार्लियामेंट के इजलास के लिए आ रहे हैं। फाटा के हवाले से अहम बिल जो है वो पेश होना है और यही वजह है कि इमरान खान जो है पार्लियामेंट आ रहे हैं। खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनसे हमने पूछा कि इमरान खान पार्लियामेंट आ रहे हैं आज, तो उनका कहना था कि अच्छी बात है, सियासतदान को असेंबली में आना चाहिए। अगर इमरान खान को पार्लियामेंट की याद आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में तबसरा किया, इसके ऊपर कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जो है इस अहम जो आज बिल पेश होना है फाटा के हवाले से, इसके लिए वज़ीर आज़म जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, खुर्शीद शाह और इमरान खान जो है वो भी इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर का मामला है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज मुलाकात तय है। और अब चूंकि ये इस वक्त फाटा के बिल के हवाले से मशावरत चल रही